जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जाम है, उसमें अनियमितताएं हैं, उसमें पेपर लीक हैं, उसमें पेपर सेटिंग है। उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। एक नाम है अभय तिवारी का, एक संस्था है जिसका नाम है टीडीपीएल, एक लेटर है जो कि कर्नाटक से एक व्यक्ति ने लिखा है, एक बात है ओएमआर शीट की जो खूब वायरल हो रही है, और एक बात है सीबीआई जांच की जो कि वर्तमान में इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। फरवरी से ही लगातार एक बात को उठा रहे थे कि कोई अभय तिवारी नाम का आदमी है जो इस पूरे कांड में संलिप्त है। जेएसएससी जेपीएससी की जितनी परीक्षाएं होती है वो अंदर ओएमआर शीट भर के जो है कराया जाता है काम, जिसमें नाम है एजेंसी का टीडीपीएल। और ये अभय तिवारी जो है, अभय तिवारी उस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर है। सीजीएल के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चन का आंसर रटा दिया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया था। जांच एजेंसी ने निकाला तो कि नियामतपुर आसनसोल में जो है 120 लोग, ये मैं नहीं कर रहा, 120 व्यक्ति होटल में ठहरने की बात पाया गया, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। आप ये देखिए जो गेस्ट क्वेश्चन की थ्योरी बताई गई, ठीक है, ये देखिए 24 सितंबर को पैसा दिया गया है, 25 तारीख को दिया गया है 40,000, 5 अक्टूबर को दिया गया है 95,000, और यहाँ देखिए 4 मार्च तक दिया गया, और भी बहुत सारे हैं। हम लोगों के द्वारा सभी कैंडिडेट को 135 क्वेश्चन का आंसर दिया गया, जिसमें 120 क्वेश्चन का उत्तर सही हुआ था। ये दूसरे कैंडिडेट का है। एक्सोलन मेड टू मेमोराइज सम 1 to 25 आंसर्स टू द थर्ड पेपर सब्जेक्ट जनरल नॉलेज ऑफ सीजीएल एग्जाम। जब लगने लगा कि टीम अच्छी काम कर रही है, पूरे टीम को मई में चेंज कर दिया गया, पूरे टीम को। इसीलिए हम लोगों को जांच पे विश्वास नहीं है। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री, अगर आप वाकई दूध के दूल्हे चाहते हैं कि झारखंड के छात्रों का भला हो तो आप दीजिए इंक्वायरी, हम लोग करने के लिए तैयार है। दिल्ली के जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट आपने देखा। एक ऐसा ही प्रोटेस्ट झारखंड की राजधानी रांची में चल रहा है। रांची में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है, वहां पर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से उस साइट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले एक अलग मैदान में प्रोटेस्ट कर रहे थे। वजह है कि जो जेपीएससी और जेएसएससी का एग्जाम है उसमें अनियमितताएं हैं, उसमें पेपर लीक हैं, उसमें पेपर सेटिंग है, उसके प्री मेंस इंटरव्यू से लेकर तमाम जो गड़बड़ियां हैं उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट चल रहा है। उस प्रोटेस्ट में कुछ हाई पॉइंट है, मैं सबसे पहले आपको वो बताता हूं। एक नाम है अभय तिवारी का, एक संस्था है जिसका नाम है टीडीपीएल, एक लेटर है जो कि कर्नाटक से एक व्यक्ति ने लिखा है, एक बात है ओएमआर शीट की जो खूब वायरल हो रही है, और एक बात है सीबीआई जांच की जो कि वर्तमान में इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है। स्टूडेंट्स ऐसी क्यों मांग कर रहे हैं? इन सभी जो तमाम सवाल हैं, आपके पास डिफरेंट वीडियोस आए होंगे, तो हमने सोचा क्यों ना आपके लिए वो तमाम जानकारी फैक्ट के साथ लाएं और सिर्फ उस व्यक्ति के हवाले से लाएं जो इन मामलों को उठा रहे हैं लंबे समय से, और इसके एवज में उन पर कई एफआईआर भी राज्य सरकार की ओर से दर्ज हुई हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको जेएसएससी जेपीएससी में जो अनियमितताएं हुई एग्जाम में, जिसके विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसे लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ एग्जाम फाइटर के फाउंडर हैं कुणाल प्रताप सिंह। कुणाल जी, स्वागत है। धन्यवाद ललन टॉप। आप इतनी दूर से दिल्ली से हमारे राज्य के प्रमुख विषयों को कवर करने के लिए आए जो युवाओं से रिलेटेड हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जोहार करना चाहता हूं। बिल्कुल, जोहार हमारी तरफ से। कुणाल जी, ये मीडिया का काम है, हमें बिल्कुल इसकी थैंक यू, आपने कहा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये हमारा काम है, दिखाना है। हम चाहेंगे कि आप इस पूरे मामले को शुरुआत से बताएं, उस कंपनी के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस ओएमआर शीट के बारे में, और क्यों सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है स्टूडेंट्स को, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, एक एक करके विद फैक्ट। जी, मैं विद फैक्ट ही बात करूंगा। कोई भी ऐसा जो है मैं फैब्रिकेटेड या मैनिपुलेटेड बात नहीं करूंगा, जो करूंगा फैक्ट करूंगा। झारखंड राज्य अपने बने हुए 26 साल हो गए। पूरे 26 साल में जो झारखंड का सबसे बड़ा प्रशासनिक जिनको चुनने का दिया गया है जिम्मा, जेपीएससी, झारखंड लोक सेवा आयोग, वो प्रथम परीक्षा से ही विवादित रही है। हर तरह के आरोप लगे, सीबीआई इंक्वायरी भी चल रही है, द्वितीय जेपीएससी का पटास तो कोई फलाफल नहीं निकल पाया है। उसके साथ ही जेएसएससी की जितनी भी तमाम परीक्षा है, लगातार आरोप पे आरोप, पर उस पर कोई कभी भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है, कभी भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। अभी देखिए पूरे राज्य में, पूरे भारतवर्ष में कहीं ऐसी स्थिति नहीं होगी जो कि अपने झारखंड राज्य में है। कुछ दिन पहले कि मैं फैक्ट पे आता हूं, साथ ही साथ उस चीज को मैं 1 साल पहले से कनेक्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं 14वीं जेपीएससी पे। कहने को 14वीं जेपीएससी है, पर एक्चुअल में ये 8वीं जेपीएससी है। कहने को 14वीं जेपीएससी, उसमें परीक्षा होती है,
परीक्षा होने के बाद बहुत हाई कट ऑफ जाता है। पहली बार इतिहास में देखा जाता है कि 144 कट ऑफ गया, आज तक कभी नहीं गया। कुछ मीडिया के साथी फरवरी से ही लगातार एक बात को उठा रहे थे कि कोई अभय तिवारी नाम का आदमी है जो इस पूरे कांड में संलिप्त है। जेएसएससी जेपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती है वो अंदर अंदर ओएमआर शीट भर के जो है कराया जाता है काम, जिसमें नाम है एजेंसी का TDPL। और ये अभय तिवारी जो है, अभय तिवारी उस कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर है, मतलब कि वो ऑथराइज थे वो सारी चीजों को देखने के लिए। उसका लेटर भी सोशल मीडिया में मौजूद है। अभय तिवारी के दो नाम हैं, एक नाम से वो एग्जाम में अपीयर होते, एक नाम से कंपनी में थे वो। बिल्कुल, ये बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति है। ये इनके साथ और भी कई तमाम तरह के विवाद जुड़े हुए हैं। ये नाम इनके दो हैं, साथ ही साथ जेपीएससी का तो मैं नहीं कह सकता, पर जेएसएससी का एक परीक्षा जो सबसे विवादित रहा है, जेएसएससी सीजीएल, जिससे झारखंड के 80% छात्रों की जो है भावनाएं जुड़ी हुई हैं। भाई साहब ने उस परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है बीएसओ में। साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं में भी, नहीं सॉरी मैं गलत हूं, यहाँ पे जेपीएससी में भी इन भाई साहब ने परीक्षाएं क्वालिफाई की हैं, एक दो, और जेएसएससी में भी कई तमाम तरह की परीक्षाएं की हैं। और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के ये टॉपर है। मतलब इनके अंदर इतनी सारी योग्यताएं हैं कि ये सारी परीक्षाओं में ये टॉप करते हैं। एक में तो योग्यता साइंस बैकग्राउंड के, एक में आर्ट्स की है, तो दोनों एग्जाम कैसे दे दिए? ये मेरे लिए भी बड़ा सोचनीय विषय है। मेरे हिसाब से इनके सर्टिफिकेट की भी जांच होनी चाहिए। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। हालांकि मैं इस विषय पे कंक्रीट बात को नहीं रखूंगा, जितने कंक्रीट है मैं उस पर बात करूंगा। ये इनकी भी जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ा बात मैंने जो कहा कि अन्य राज्यों से जितने भी राज्य सेंट्रल्स में जो भी हैं, सेंट्रल्स में देखिए एग्जाम हुए, आरोप लगे, तुरंत कैंसिल हुए। यूपी में भी कई एग्जाम हुए, कैंसिल हुए, सीबीआई जांच हुई और उसके बाद परीक्षा ली गई। यहां पे बिल्कुल डिफरेंट है। कभी भी आपने नहीं सुना होगा पूरे भारतवर्ष में कि परीक्षाओं की ओएमआर शीट अंदर से भरी जाती है। सीधा सीधा मतलब है कि एजेंसी और कुछ लोगों की मिलीभगत से सारे मामले को आगे बढ़ाया जाता है। और इसी पे जो हाई कट ऑफ जो गया, मैंने जो आपको बताया कि पहली बार जेपीएससी में हाई कट ऑफ गया, सामने ये फैक्ट आया कि एक व्यक्ति बड़का गांव का, उनकी गिरफ्तारी कल हुई है। जब ये प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत ज्यादा आगे बढ़ा, तो कल ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। वो व्यक्ति मात्र 48 या 37 क्वेश्चन, 48 किए थे, 47 सही। यस 48 क्वेश्चन रंग के, मतलब ओएमआर शीट रंग के, वो मुख्य परीक्षा में पास होता है। बात यहीं तक नहीं रहती है, 2 दिन के बाद एक और ओएमआर शीट वायरल होती है और उसका भी फैक्ट सामने आता है कि वो बैकलॉग, जेपीएससी का बैकलॉग, उसमें वो भाई साहब मात्र 17 ओएमआर शीट ला नंबर रंग के, और वो मुख्य परीक्षा में पास हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे स्टेट में चल रहा है। कभी ये सीआईडी की जो अभी जांच चल रही है उसमें भी सामने आए हैं। बिल्कुल ये फैक्ट सामने, कल उसने अपनी अपराध स्वीकृति बयान, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है सीआईडी में, आप देखिए उसमें क्लियर उन्होंने लिखा है कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। तो मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूं कि बताइए क्या इतना बड़ा नेक्सस, सोचिए आप बाहर लाख फ्रिस्किंग दिखा लीजिए कि हमारे सेंटर्स पे बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर ली, हमने जैमर लगा लिया, हमने कैमरा लगा लिया, हमने सेकंड लेवल थर्ड लेवल का हमने चेकिंग लगा लिया। क्या आपको लगता है सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सेटिंग अंदर से हो रहा हो, मतलब कि कहने का मतलब कि जिस दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को अपॉइंट किया गया है, तो क्या वो दूध सुरक्षित रहेगा? मेरा सिंपल सा जवाब है कि अगर अंदर से जो प्रारंभिक परीक्षाओं का जब पास हो जा रहे हैं लोग अंदर से भर के एजेंसी से मुख्य परीक्षाएं, तो आपको लगता है कि आप लाख सेंटर में फ्रेस्किंग अच्छी कर लें, परीक्षाएं विशुद्ध रूप से शुद्ध होंगी? और ये लगातार आरोप लगते आया है। अब जरा TDPL पे आप कुछ बता रहे थे जी। हाँ, TDPL ने जो है, TDPL ने ये परीक्षाएं कराई, TDPL ने परीक्षाएं कराई, और TDPL ने एक नहीं 4-5 परीक्षाएं कराई हैं, 4-5 परीक्षाएं कराई हैं, और सबका जो है कुछ का रिजल्ट फाइनल आना बाकी है, कुछ का अभी तक नहीं आया। ये तो 14वीं जेपीएससी का खुलासा हुआ, बैकलॉग को खुलासा हुआ, तब ये बातें सामने आई। अब ये जांच चल रही है, सीआईडी जांच चल रही है। लेकिन मैं सीआईडी जांच पे भी जो इस राज्य का सबसे बड़ा मुद्दा है कि जांच कभी भी अपने मुकाम तक पहुंची नहीं, जांच कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुंची किसी भी विषय पे। देखिए सबसे पहला तो ये बात था कि जैसे ही 14वीं जेपीएससी का आया, मार्कशीट आया बाहर, मार्कशीट आया, तो सुप्रीम कोर्ट के कई एक उदाहरण है कि अगर पूरी परीक्षा प्रक्रिया ही दूषित है तो होल एग्जामिनेशन शुड बी कैंसल्ड। ये 2 या 3 जुलाई को आया ना? यस, होल एग्जामिनेशन शुड बी कैंसल्ड। पर आज 10 दिन से ऊपर हो गया है सर, आज तक एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि उसको रद्द किया जाए। सोचिए ये स्थिति चल रही है, मतलब कि ढाक के 3 पात। अब मुझे पता है यहाँ की स्थिति ये है कि जांच एजेंसियां काम अच्छा करना चाहती है, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर में उनको दबाव में काम नहीं करनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा मैं उदाहरण आपको दिखाना चाहता हूं पूरे प्रमाण के साथ। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई, मैंने कहा आपको कि राज्य के 80% युवाओं का इससे जुड़ा हुआ है भावना,
कि 80 पर 10 साल का इसका इतिहास, 10 साल से ये परीक्षाएं पेंडिंग थी। परीक्षाएं हुई, बहुत अच्छी फ्रिस्किंग हुई, हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया कि नहीं परीक्षाएं बहुत अच्छे तरीके से हुई। सूचनाएं मिली कि नेपाल में जाके पेपर पढ़ाया गया है, बंगाल में पेपर पढ़ाया गया है, मुजफ्फरपुर बिहार में पेपर पढ़ाया गया और रांची के कई एक स्थानों पे पेपर पढ़ाया गया है। आरोप लगे, एफआईआर में ये चीज राजेश प्रसाद जी ने एफआईआर किया। हम लोग कोर्ट केस को लीड किए, कोर्ट में पहली सुनवाई में स्टे लगा। मैं थोड़ा बहुत विस्तार से बताना चाहता हूं किस तरह से देखिए जांच एजेंसियां जो है किसी के दबाव में काम करती है। कोर्ट में अंत में फलाफल ये निकाला गया, कोर्ट में ये निकाला गया कि भाई जो क्वेश्चन पढ़ाए गए थे नेपाल में वो गेस क्वेश्चन थे। कोर्ट हमेशा देती है रिजल्ट तथ्यों पे, हमेशा न्याय करती है तथ्यों के आधार पे। तथ्य कौन देगा? तथ्य देगा जांच एजेंसी। मुझे ये बताइए कि जब जांच एजेंसी ही तथ्य प्रस्तुत करे, गलत प्रस्तुत करे, तो कोर्ट हमें न्याय कहां से देगा? कोर्ट तो तथ्यों पे न्याय देती है, कोर्ट तो कहीं से गलत नहीं है। मैं इसके कुछ उदाहरण दिखाना चाहता हूं। आप बताइए। ये देखिए, ये उसी के पेपर्स हैं, बहुत गौर से दिखाइएगा, अपने पूरे भारतवर्ष को ये देखना। क्या डॉक्यूमेंट है ये हमारे वकील अजीत सर हैं और राज्य के एक्स महाधिवक्ता, साथ ही साथ युवाओं के मुद्दे पे मुख्य रूप से वो कोर्ट केस में लड़ते हैं, सारे मुद्दे पे लगभग लड़ते हैं वो, ठीक है। तो हमारे वकील भी वही थे, राज्य के सबसे सीनियर एडवोकेट, पूर्व एडवोकेट जनरल भी। अब देखिए, ये उन्हीं का पेपर बोलता है, उन्हीं का सीआईडी का, जांच एजेंसी का पेपर ये बोलता है। ये देखिए सीजीएल के परीक्षार्थियों को 135 क्वेश्चन का आंसर रटा दिया गया था, जिसमें से 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया था। अब इसमें बताइए सर क्या इंटरप्रेट करेंगे? मतलब कि उनको आंसर्स मिले थे ना उनको। मैं और भी कुछ तथ्य को प्रस्तुत करना चाहता हूं जो आप कोरिलेट कर सकते हैं क्लियरली कि किस तरह से यहां जांच एजेंसियां करती हैं। देखिए, हम लोगों का दूसरा आरोप था बंगाल, कि बंगाल में भी लोग क्वेश्चन पढ़े हैं किसी होटल में रुककर, नियामतपुर में। देखिए, जांच एजेंसी ने यह निकाला तो कि नियामतपुर आसनसोल में जो है 120 लोग, ये मैं नहीं कह रहा, 120 व्यक्ति होटल में ठहरने की बात पाया गया, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। आज तक इस बात का सत्यापन आया ना, आज तक ये बातें कोर्ट में आई, कब भी नहीं। मतलब कि यहां जांच ही नहीं किया गया। परीक्षा का देखिए 20 और 21 और 22 को परीक्षा हुई थी, क्लियर। ये मेरा पेपर नहीं है, ये जांच एजेंसी का पेपर है। ये देखिए, मतलब कि पूरे मामले को दबाया गया। और मैं आपको कुछ तथ्य दिखाना चाहता हूं सर। ये देखिए, परीक्षा हुई 21-22 सितंबर को, और ये मैं बहुत बड़ा मनी ट्रेलर, मैं छोटा सा पार्ट आपको दिखाना चाहूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। आप ये देखिए, जो गेस्ट क्वेश्चन की थ्योरी बताई गई, ठीक है। ये देखिए 24 तारीख को, 24 सितंबर को पैसा दिया गया है, 25 तारीख को दिया गया है 40,000, 5 अक्टूबर को दिया गया है 95,000, और यहाँ देखिए 4 मार्च तक दिया गया है। और भी बहुत सारे हैं, और देखिए यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये दिखाइए लाखों में ट्रांजेक्शन है आफ्टर एग्जाम। तो मैं ये लल्लन टॉप के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के और स्पेशली झारखंड के युवा से और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा बेवकूफ आदमी होगा भाई कि जो गेस्ट क्वेश्चन की थ्योरी पे 5 महीने बाद तक पैसा देगा। कौन सा ऐसा आदमी होगा, बताइए मुझे। दैट सिंपली मीन्स कि ड्यूब किया गया है, छला गया हम लोगों को, छला गया। देखिए सामने, और मैं आपको उदाहरण दिखाता हूं। देखिए, ये बहुत छोटा है, बोलेगा पूरा हम अपना अजीत सर से जो लेके हम प्रोवाइड करा देंगे। ये देखिए एक दूसरे बंदे का स्टेटमेंट। ये देखिए, हम लोगों के द्वारा सभी कैंडिडेट को 135 क्वेश्चन का आंसर दिया गया, जिसमें 120 क्वेश्चन का उत्तर सही हुआ था। ये दूसरे कैंडिडेट का है, और तमाम कैंडिडेट्स के ऐसे हैं जिन्होंने कन्फेशन दिया है, और इसी कन्फेशन के आधार पे हाई कोर्ट में तथ्य प्रस्तुत किए। उसका भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं जो भी बात करूंगा सर, यहाँ फैक्ट पे बात करूंगा, ठीक है। नेतागिरी बेवकूफ बनाने वाली बात नहीं। ये देखिए, मैं आपको कुछ चीज और दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये 2 कोर्ट के एफिडेविट्स हैं जो सीआईडी जांच एजेंसी ने, मैंने जो पेपर दिखा 120 क्वेश्चन का, ठीक है, उसमें जो किया गया है उसके आधार पे एफिडेविट गया। एफिडेविट को बड़ा गौर से दिखाइएगा सर। ये देखिए, एक टीम थी, 5 लोगों के सदस्य थी जो जांच कर रही थी। मुख्यमंत्री के आदेश पे ये हुआ था, जिसमें डीआईजी रैंक के अधिकारी थे, आईजी थे, डीएसपी थे, एसपी थे। देखिए, ये मार्च या अप्रैल का ये एफिडेविट है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है सर। देखिए, Raxolan made to memorize some 1 to 25 answers to the third paper subject general knowledge of CGL exam। इन्होंने क्लियर कहा 120 क्वेश्चन। अब देखिए, जब यहां ऐसा प्रतीत होता है पेपर से कि जब लगने लगा कि टीम अच्छी काम कर रही है, पूरे टीम को मई में चेंज कर दिया गया, पूरे टीम को। मैंने ये बात हम लोगों के वकील अजीत सर ने हाई कोर्ट में भी उठाई कि पूरे टीम को चेंज किया गया, मतलब जांच प्रभावित की गई, ठीक है। और हमारा आरोप ये तब सत्य लगा हमें। ये देखिए, ये सितंबर का एफिडेविट है, सीआईडी का। नई टीम आ गई, नई टीम जब आ गई, ये सितंबर का एफिडेविट है। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, पढ़िए इसे। रादर दे वर गिवन सम आंसर टू बी मक्ड अप, ओनली अ फ्यू ऑफ दोज आंसर वर करेक्ट आंसर्स। फ्यू का दायरा कितना हो सकता है? 5, 10, 15, 20, 25, यही तो हो सकता है सर। अब देखिए, यहीं पे देखिए, इसी दोनों को लिखिए। ये मार्च का एफिडेविट है और ये सितंबर का एफिडेविट है।
देखिए कैसे चीजों को घुमाया गया है। नेपाल एंगल मैंने आपको दिखाया कि देखिए नेपाल में जांच ही नहीं की गई। नेपाल में जो हम लोगों ने दिखाया जांच ही नहीं किया गया। ये क्लियर बोल रहा है कि 120 क्वेश्चन, 120 लोग वहां पे थे। हाँ, आसनसोल है, नियामतपुर। तो बताइए सर, हम लोग कहां से गलत है? हम लोग तो आगे जांच करना भी चाहते हैं सही से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जांच एजेंसी कहीं ना कहीं ये पूरा विवरण है मैं दे दूंगा, ठीक है, पूरा पूरा का पूरा। और देखिए इसके बाद भी क्या होता है, ये देखिए जब कोई बंदा आवाज उठाता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं 2 उदाहरण। एक फोटो में संतोष मस्ताना सर है, जो ये सेक्शन ऑफिसर थे उसी विभाग के, जिस विभाग की परीक्षा हुई, इन्होंने आवाज उठाई और इनको उठा के जेल में डाल दिया गया। एक सबसे पहले इन्होंने क्वेश्चन का आंसर भेजा एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को, उन पे भी मैं आता हूं। डीएसपी रैंक के अधिकारी को 15 क्वेश्चन का आंसर हमसे इन्होंने बोला कि सर ऐसा ऐसा बात है, तो इन्होंने डीएसपी रैंक को अधिकारी को पहले भेज दिया था, ठीक है। और इनको एक आ गया था, यस, इनको एक लड़की बताई थी फोन पे जिसका नाम दीपिका था, ठीक है, दीपिका था, उन्होंने बताया। मतलब पूरा इनको ड्यूप किया गया। हम लोग दोनों लोगों को ना पूरी तरह से जो फंसाया गया है एग्जैक्टली सीन में कैसे, ठीक है, दिया गया। और जब डीएसपी साहब को भेजा इन्होंने, कल का उनका बयान है डीएसपी सर का, कल का सोशल मीडिया में ये वायरल है, खूब वायरल, आप लोगों ने भी देखा होगा। उन्होंने क्लियर कहा कि सभी 90% ऑफिसर्स को पता था कि जेएसएससी सीजीएल में क्या सही था क्या गलत था, लेकिन क्या उस पद पर रहते हुए कोई कर सकता है? आपने भी देखा ये विकास श्रीवास्तव, ये आपने भी देखा। तो उन्होंने तो क्लियर अपने बात, दिल का बात जो है बयां कर दिया। ये प्रत्यक्षम किम प्रमाण, ये अंडरस्टूड सी चीजें हैं। तो ये बताइए, देखिए कितना बड़ा घालमेल जो है ये चल रहा है, कितना बड़ा घालमेल। उन लोगों का ज्वाइनिंग कराया जाता है, ज्वाइनिंग कराने के साथ देखिए जैसे ये मुद्दा हाई कोर्ट में हम लोग लेके जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए कैसे ट्रैप करता है। ये देखिए, हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट गए पिछले साल 17 दिसंबर को, इसका हम लोग का हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण सुनवाई था। 16 अक्टूबर को जो लोग राज्य में आवाज इस मुद्दे पे उठा रहे थे सीजीएल पे, उनके लिए आदेश निकाला जाता है कि भाई सब लोगों को 24 घंटा के लिए प्रिकॉशन मेजर पे जो है वो करिए, डिटेन करिए थाने में। हम लोग भागे पूरे, हम लोग 2 सर, हम एक प्रकाश सर, हमारे प्रकाश सर इस मुहिम में हमारे साथ रहे हमेशा, कैरियर फाउंडेशन उनका कोचिंग है। हम लोग दोनों भागे हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने स्टे लगाया सर, 1.5 साल तक स्टे रहा इस मुद्दे पे, 1.5 साल, ठीक है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्टे लगाया, ठीक है। मतलब कि उस समय देखिए 17 तारीख को स्टे लगा, 16 तारीख को, क्यों 17 तारीख का सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टे लगा। उसके बाद देखिए जब इस लड़ाई के खत्म होने के बाद हाई कोर्ट से जब ये हम लोग जब फैसला हो गया कि नहीं, सिर्फ नेपाल में जो गड़बड़ी हुआ है, गड़बड़ी उन लोगों को बाहर किया जाए। और जब हम लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये जब मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूं लड़ने के लिए, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब हम लोग जाते हैं सर वहां पे, तो वहां पे भी जो देखिए हम लोग का गिरफ्तारी का वारंट लिया जाता है। और 14 बार सीआईडी ने मुझे सम्मन किया है पूछताछ के लिए, 14 बार। ये देखिए प्रत्यक्षम किम प्रमाण, ये सामने है सब। देखिए हमारे रिश्तेदारों को बिठा के रखा गया है 24 घंटे तक। मतलब बताइए सर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या न्याय की लड़ाई लड़ना गलत है? क्या स्टूडेंट की लड़ाई लड़ना गलत है? क्या गलत है? क्या मैंने सीआईडी को इन्फॉर्म किया था, दैट टाइम आई वाज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, उसके बावजूद ही मुझे नहीं छोड़ा गया, उसके बावजूद ही मेरा वारंट निकाला गया, ये सामने मौजूद है ये। तो ये बताइए, क्या राज्य के युवाओं की लड़ाई लड़ना गलत है? मस्ताना सर को 4 महीना ये लोग उठा के जेल में डाले, जिस दीपिका के बयान पे ये लोग उठा के डाले हैं जेल में, क्या कभी उस दीपिका को सामने मस्ताना सर के बुला के पूछताछ किया गया? कभी नहीं किया गया, कभी नहीं किया गया, कभी नहीं। और जो मैं फैक्ट यहां कैमरे के सामने बोल रहा हूं, ये कागज के आधार पर बोल रहा हूं। तो जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उन एफआईआर को, कई एक एफआईआर है हम लोग के ऊपर, 4-5 एफआईआर है, ये वारंट है। अगर हम भी उस दिन पकड़े जाते तो जिस तरह से मस्ताना सर 4 महीना जेल में रहे, 2 महीना भागे सर वारंट में इस बीमारी को लेके, हम लोग कहां से गलत थे? तो अब कहने का मतलब यह है कि कोई भी यहां मामला होता है तो जाता है जांच एजेंसी को, जांच एजेंसी काम अच्छा करती है, देखिए पेपर के आधार पर देखिए करना चाहती है, लेकिन एक पॉलिटिकल प्रेशर में उसको दबा दिया जाता है, काम ही नहीं करे। तो मुझे यह बताइए सर कि झारखंड के बच्चों के साथ न्याय कहां से होगा? दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग फॉर सीबीआई इंक्वायरी, दैट्स व्हाई वी आर आस्किंग फॉर सीडी इंक्वायरी। और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि इन दोनों पे भी अपना मत मानिए। आप ऐसा कर सकते हैं, आपको सीबीआई पे विश्वास नहीं है, आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कमेटी में 5 लोगों का बनाइए, एक नहीं 5 लोगों का बनाइए, और वो रिपोर्ट करे सीबीआई और ईडी को क्या जांच हुआ, और 3 महीने के अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। आपको सीबीआई पे नहीं विश्वास है, लेकिन 5 हमारी मांगे, कम से कम 5 जज होने चाहिए, सिटिंग जज। आप करिए अगर आपकी हिम्मत है तो। अगर आप वाकई दूध के दूल्हे हैं, माननीय मुख्यमंत्री, अगर आप वाकई दूध के दूल्हे चाहते हैं कि झारखंड के छात्रों का भला हो, तो आप दीजिए इंक्वायरी, हम लोग करने के लिए तैयार है। इसीलिए हम लोगों को जांच पे विश्वास नहीं है। यहां पे ये सारी चीजें सर इतना अजीब चल रहा है। यहां बच्चे जानते हैं बच्चे का स्थिति क्या है? आप जाइए धरना स्थल पे,
बच्चे से पूछिए, अभी कुछ दिन पहले एक परीक्षा हुई फील्ड वर्कर की, पता है कितने लोगों ने फॉर्म भरा था? 3 लाख से ऊपर लोगों ने। परीक्षा कितने लोगों ने दिया? 80 से 85 हजार। ये स्थिति है राज्य के बच्चों की। और उससे पहले जितने भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो पीजीटी हो, उस पर आरोप लगे, उसका नंबर तक जम्बल किया गया। और ये कोर्ट में मौजूद है, ये तथ्य नंबर तक आयोग के अधिकारी जवाब नहीं दे पाते हैं। और आयोग के अधिकारी एक अनबरई का मैं नाम नहीं लूंगा, देखिए हम लोगों ने जो आरोप लगाए, कल सभी लोगों का कल ही ट्रांसफर लेटर निकला है जेएसएससी से, लेकिन वो माननीय जो बैठे हैं सचिव महोदय, उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, जो हर मामले पे जाकर स्टूडेंट को बोलते हैं कि जाओ हाई कोर्ट से समझ लेंगे। मतलब यहाँ हाई कोर्ट, बच्चे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते रहे। सचिव गुप्ता जी हैं जी, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते रहे बच्चे। सारा फैक्ट है, पेपर्स है, अधिकारी का बयान है, और सारी चीजें निकल के आ रही है। जो अभय तिवारी जो है, देखिए सेकंड रैंकर है सीजीएल में, तो मुझे बताइए क्या गारंटी है? सब कुछ तो दिख रहा है क्लियर सर, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, लेकिन सब लोग चुप हैं, सब लोग चुप हैं। अभी अभय तिवारी को हिरासत में लिया गया है, उस लड़के को हिरासत में लिया गया है जिसकी ओएमआर शीट थी जी सर, और जो चेयरमैन हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनको भी ये फैक्ट मैं भूल गया था। सोचिए, किसी राज्य का चेयरमैन, वो पूर्व मुख्य सचिव भी थे इस राज्य के, पूर्व मुख्य सचिव को अपॉइंट किया गया जेपीएससी में, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जिस दिन सीआईडी ने छापा मारा, उन्होंने इस्तीफा दे। देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है, उनका पासपोर्ट जब्त किया गया। जब पासपोर्ट जब्त क्यों किया जाता है? कि वो कहीं विदेश ना भागे, इसलिए ना। और ये भी कल फैक्ट सामने आया है मीडिया सूत्रों के हवाले से ही, कि उनका जो लैपटॉप सीज किया गया था उसमें क्वेश्चन आंसर भी था, मीडिया हवालों से मैंने देखा। बिल्कुल, आज ही मैं सुबह के अखबार यहाँ के पढ़ रहा था, स्थानीय अखबार, उसमें लिखा था कि उनकी गिरफ्तारी की पूर्ण संभावना। बिल्कुल ठीक है। तो ये बताइए, पासपोर्ट जब, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीआईडी कौन देता है कि वो भागेंगे? तो सोचिए कितनी, मतलब सर वर्स्ट सिचुएशन है झारखंड की, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन, कि यहाँ जो चेयरमैन जैसे लोग भी, एग्जामिनेशन कंट्रोलर जिन पे पूरा परीक्षा का प्रभाव होता है, अब बताइए वो अरेस्ट है। एक मैडम है गुप्ता जी कोई, वो अरेस्ट है, जिनके ऊपर पूरा एग्जामिनेशन का, मैनेजमेंट का, फ्रिस्किंग का, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का सारा चीज मारू, वो बताइए जेल की सलाखों के पीछे है। ये इस स्टेट का दुर्भाग्य है। मतलब कि राजनीतिक व्यक्ति, और भी पता करिए, राजनीतिक व्यक्ति आयोग में बैठे हुए हैं, क्या ये कहीं से अच्छा है सर? ये बताइए, कहीं से लॉजिकल है कि जो राजनीति से संबंध रखता है उनके लोग जो है वहां बैठे हुए हैं आयोग में, उनके लोग यहाँ आयोग में बैठे हुए हैं। पिछले कभी भी आज तक झारखंड से बने हुए नौकरी की इतनी स्थिति कभी खराब नहीं हुई। इसी पिछला 5 साल जो चला नौकरी का, लोगों का स्वर्णिम युग रहा। आप उठा के पूछ लीजिए, मेरे पे कहने मत जाइए, आप प्रोटेस्ट में जाके पूछ लीजिए, पिछले 5 साल जो रघुवर दास जी की सरकार थी, 1 लाख नौकरी उन्होंने दिया, लेकिन एक आरोप अगर 1-2 को छोड़ दिया जाए तो एक आरोप नहीं लगा। दरोगा से लेकर जितनी बड़ी बड़ी नियुक्तियां थी, एक जेपीएससी को छोड़ दिया है तो सभी परीक्षा स्मूथ में हुआ। लड़के बहुत खुश थे, हम लोग भी बहुत खुश थे। अरे सर ये बताइए, जब बच्चे पढ़ेंगे तो हम लोग भी पढ़ाएंगे ईमानदारी से, जब नौकरियां उनकी होंगी तो हमें भी खुशी मिलेगी। लेकिन जब बच्चों का नौकरी नहीं होगा तो सर पढ़ा के क्या करेंगे? क्या करेंगे पढ़ा के? उनके लिए हम ना लड़े तो कौन लड़ेगा, ये बताइए। एक मुद्दा टीडीपीएल का जो सबसे बड़ा है, टीडीपीएल के यहाँ जब सीआईडी की टीम उनके दफ्तर गई तो उनके कंप्यूटर जब्त किए, उसमें भी बहुत सारे आंसर की मिली, बहुत सारे सबूत मिले। जी जी बिल्कुल, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। मुझे भी मीडिया सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली, उसी विषय में कहना चाहूँ। सोचिए, आयोग के चेयरमैन के यहाँ मिलता है क्वेश्चन पेपर, उनके डिजिटल उसमें भी ठीक है मिलता है। अब आगे क्या मिलता है, आगे जांच एजेंसी किस तरह से काम करती है, काम अच्छा करेगी भी तो ऊपर से दबाव आ जाएगा। अभी तक ना आयोग की तरफ से कोई प्रेस ब्रीफिंग हुई है इस मुद्दे पे, ना ही सीआईडी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग हुई। सिर्फ एक गिरफ्तारी जो हो रही है, जो अपडेट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा अपडेट डाला जा रहा है, कभी कोई स्पष्ट रूप से खुल के बात नहीं कर रहा। और इसके पहले सीजीएल में जो परीक्षा जिसका मैंने दिखाया आपको, खुद डीजीपी अनुराग गुप्ता जो इस राज्य के डीजीपी हैं, वो बार बार कह रहे थे, सोचिए ये सामने प्रमाण है, डीएसपी साहब का बयान है, फैक्ट्स है, उसके बाद भी वो इससे पहले बार बार कहते आ रहे थे कि कुछ लोग मिलके ये जो है प्रोपेगेंडा तैयार कर रहे हैं पेपर लीक का, सरकार को बदनाम करने का। क्या ये हम सरकार को बदनाम कर रहे थे? बदनाम कर रहे थे? बदनाम तो नहीं कर रहे थे। तो मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत सब कुछ किया जा रहा था इस राज्य में। और अभी जो सिचुएशन है, झारखंड के छात्रों को न्याय नहीं मिल सकता जो चल रहा है, दैट्स व्हाई यू आर आस्किंग फॉर सीबीआई इंक्वायरी, ईडी इंक्वायरी। और अगर आप इस पे भी तैयार नहीं होते तो हमारी 5 जज की जो कमेटी है, सिटिंग जज, रिटायर नहीं सर, सिटिंग जज, आप सुप्रीम कोर्ट से भी एक जज को अपॉइंट करिए, आप कर सकते हैं, आपके पास प्रावधान जरूर होंगे, करिए, अपॉइंट करिए। और विद इन 3 मंथ्स जितनी भी परीक्षाएं हुई है, जेपीएससी या जेएसएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सभी परीक्षाओं की आप जांच करके रिपोर्ट सबमिट करिए। 6 महीना छात्र यहां रुकने के लिए तैयार है, 6 महीना रुक जाएगा, लेकिन इस बार यह सिस्टम साफ होना चाहिए। और इसी की लड़ाई छात्र लड़ रहे हैं, जहां आप जा रहे हैं, इसी की लड़ाई छात्र लड़ रहे हैं। एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जेपीएससी, जेएसएससी
और सीआईडी, अभी 3 एजेंसी ही इन्वॉल्व हैं जो अभी चर्चा के केंद्र में हैं। हम तीनों के दफ्तर गए, तीनों में से कोई बात करने को तैयार नहीं है। उनका कहना मामला चल रहा है, हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। संवाद कैसे कर रहे हैं? सीआईडी संवाद करती है प्रेस ब्रीफ के जरिए। 5 लाइन की एक प्रेस ब्रीफ है कि आज क्या हुआ वो जारी कर देती है। जैसे कि ओएमआर शीट वाले स्टूडेंट को कल उन्होंने हिरासत में लिया, उसके बारे में उन्होंने प्रेस ब्रीफ दिया। इसके बाद जेपीएससी ने क्या कहा कि एक नोटिफिकेशन डाला और जिसमें ये कहा गया कि हम उन स्टूडेंट्स को बुलाएंगे जिन उनसे हम कार्बन कॉपी लेंगे ओएमआर के और उनको लेकर आना होगा। ये क्या मामला है? देखिए, आप बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया, शायद इसीलिए मैं ललन टॉप को लाइक भी करता हूं। आप प्रश्नों आपका इससे पहले जेएसएससी सीजीएल में सेम बिल्कुल एसओपी था सीआईडी का। उन्होंने मांगा कि भाई हम जो है जो आपको लगता है कंप्लेन है, जो लगता है कंप्लेन है, आप कंप्लेन करिए, ठीक है, कंप्लेन करिए और हम उसका जांच करेंगे। युवाओं ने, सारा लोगों ने मेल किया लगभग, ठीक है, लेकिन अधिकतर पे जो जहां मेन जगह था वहां जांच ही नहीं किया गया सर। अब लड़के, आप जो प्रोटेस्ट स्थल पे जाइए, अब आयो, आपके पास तो एक ओएमआर शीट की प्रति सुरक्षित है। अब ये बताइए, आप ओएमआर शीट लोगों का मांग रहे हैं, ये बताइए जो लोग गलत सिस्टम से आए हैं क्या कभी वो ओएमआर शीट अपना देंगे? या क्या इसी कोई बाध्यता थी कि ओएमआर शीट को आपको प्रिजर्व करके रखना है? ये कोई प्रावधान नहीं था कि इतने दिनों तक आपको रखना है, जरूरत हो सकता है वो भींग गया हो सकता है किसी से खो गया हो, या अक्सर हो सकता है कहीं से मिसप्लेस हो गया हो। तो ये सिर्फ दिखावा चल रहा है, आपको नहीं लग रहा है ये सब दिखावा चल रहा है? ये सब कुछ दिखावा चल रहा है, सब कुछ दिखावा चल रहा है। प्रूफ भी स्टूडेंट पे ही डाल दिया, बर्डन ऑफ प्रूफ भी स्टूडेंट पे डाल रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ भी स्टूडेंट पे डाल रहा है। और आगे जब ये मामला, ये सीजीएल का मामला हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। इसमें कई एक लड़के हमसे मिलने आए, हम लोगों से मिलने आए प्रोटेस्ट स्थल पे। कई एक जो वीडियोज उन्होंने जैसे सीजीएल के दिखाए वो चौंकाने वाले थे। कई एक वीडियोज, उन लड़कों से मैं बात करूंगा। मतलब कि यहाँ पे सब कुछ बर्डन ऑफ प्रूफ भी स्टूडेंट पे डालो और लास्ट में उनके ऊपर केस भी ठोक दो, उनको जेल भी भेज दो और हम जो है पाक साफ साबित हो जाए। यही यहाँ सिस्टम चल रहा है। और इसी के विरुद्ध में ये छात्र बैठे हैं जो ये अभियान लगातार चलेगा तब तक जब तक सरकार सारी मांगे छात्रों की नहीं मांग ली जाती। बिल्कुल, सारी मांगे नहीं मान ली जाती। स्टूडेंट्स का कॉल है कि 6 अगस्त को विधानसभा का मार्च होगा, विधानसभा घेराव का कॉल दिया है। क्यों? क्योंकि 6 से 12 अगस्त तक झारखंड में मॉनसून सत्र चलेगा विधानसभा का, और स्टूडेंट्स जो हैं 6 अगस्त को विधानसभा की ओर मार्च करेंगे और विधानसभा घेराव की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहानी हम आपको दिखाने इसलिए भी जरूरी थी और फैक्ट के जरिए, ताकि आपको ये पूरा मामला समझ में आए। छोटे छोटे वीडियोज, अलग अलग लोगों की बात से वो मामले कई बार रेफरेंस समझ में नहीं आता, इसलिए हमने ये कोशिश की कि तमाम फैक्ट के जरिए आपको ये बताया जाए कि स्टूडेंट्स की जो मांग है, सीबीआई जांच क्यों होनी चाहिए, सीआईडी जांच से वो संतुष्ट क्यों नहीं है, इससे पहले जो मामले उठे उसमें क्या क्या हुआ, तो हमने इस वीडियो के जरिए आपको दिखाया। आप दर्शकों की जो भी राय है आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल जो एग्जाम हुआ था उसके स्टूडेंट रहे हैं और आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और हम प्रोटेस्ट साइट पर 24/7 मौजूद रहते हैं, तो आप हमसे सामने से आकर भी बात करके अपनी बात रख सकते हैं। बाकी जो भी आप लोगों की प्रतिक्रिया है कमेंट करके बताते रहिए। कैमरे के पीछे मेरे साथी हेमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।